त्योहारों के इस महीने में करवा चौथ के व्रत के बाद एक और ऐसा व्रत होता है जिसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। जहां करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, तो वहीं दूसरी ओर अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा। इस दिन अहोई माता की पूजा होती है। साथ ही महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं कैसे अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है और इसके पीछे की कहानी क्या है। कहते हैं अहोई का एक अर्थ ये भी होता है कि अनहोनी से बचाना। अहोई अष्टमी के व्रत को तारे देखकर तोड़ा जाता है। इस साल अहोई अष्टमी के व्रत पर कई शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शुभ मुहूर्त अहोई अष्टमी के लिए कौन सा है। अहोई अष्टमी की तिथि की शुरुआत 17 अक्टूबर सोमवार को सुबह 9:29 से होगी। अहोई अष्टमी की तिथि का समापन 18 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 11:57 पर होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:14 से शाम 7:28 तक है। जो माताएं तारों को देखकर इस व्रत का पारण करती हैं, वो शाम के 6:36 पर पारण कर सकती हैं। वहीं जो महिलाएं चंद्रमा को देखकर पारण करती हैं, वो रात 11:24 के बाद पारण कर सकती हैं। लेकिन इस व्रत पर कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। अहोई अष्टमी के दिन भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। तारों को देखकर ही इस दिन व्रत खोला जाता है और अहोई माता की पूजा होती है। इस दिन कथा सुनते वक्त हाथ में 7 अनाज लेना शुभ होता है। पूजा के बाद यह अनाज किसी गाय को खिलाना चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा करते वक्त साथ में बच्चों को बैठना चाहिए। माता को भोग लगाने के बाद प्रसाद बच्चों को जरूर खिलाएं। अहोई व्रत में आपकी जितनी संतान है उनके नाम से माला पहनते हैं, जिसमें अहोई माता की तस्वीर होती है। कहते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत कठिन व्रतों में से एक है। मान्यता है कि अहोई माता की विधि विधान से पूजा करने से संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। अब बात करते हैं इस व्रत की कथा और कहानी की। एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी और 7 बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी घर की दीवारों को पोतने के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और खुरपी से मिट्टी खोदने लगी। जब वो मिट्टी निकाल रही थी, उस वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने अपने हाथों से की हुई हत्या पर विलाप शुरू कर दिया और वो दुखी होकर अपने घर लौट आई। कुछ वक्त के बाद उसका एक बेटा बहुत बीमार हो गया। साहूकार ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही करके उसके 3 बेटों की मृत्यु हो गई। इन सब के कारण साहूकार और उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो गए। एक दिन साहूकार की पत्नी अपने पड़ोसियों से बात करते वक्त अपने पुत्रों के बारे में सोचने लगी और रोने लगी। रोते रोते उसने बताया कि जब वो खदान में खुरपी से मिट्टी खोद रही थी, तब गलती से उसके हाथों एक स्याहू के बच्चे की हत्या हो गई थी और उसके बाद से उसके 7 बेटों में से एक एक कर सभी की मृत्यु होती जा रही है। ये बात सुनकर पड़ोस की औरतों ने साहूकार की पत्नी को कहा कि तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया। अब तुम अष्टमी को भगवती माता की शरण में स्याहू के बच्चे का चित्र बनाकर व्रत और पूजा करो और उनसे क्षमा मांगो। इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर साहूकार की पत्नी ने ये बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत और पूजन किया। उसके बाद अहोई माता उससे प्रसन्न हुई और उसके पुत्रों को फिर से जीवन दान दे दिया। ये कथा आपकी संतान के जीवन में सुख समृद्धि और परिवार में खुशियां प्रदान करेंगी, ऐसा माना जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें।